काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अब सरकार ने घोषणा कर दी है, सरकार की तरफ से तो घोषणा नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 7वें वेतन आयोग में भी जीडीएस के लिए कोई घोषणा नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो है कुछ चेंजेस किए गए और जीडीएस की सैलरी को बढ़ाया गया। तो पहली बार ऐसा हुआ है, और लेकिन इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट को सामने आपके रखेंगे और बताएंगे कि अगर जीडीएस को 8वां वेतन आयोग मिल रहा है, क्योंकि कल जो न्यूज़ आई है उसके हिसाब से तो ये कंफर्म है कि जीडीएस को भी 8वां वेतन आयोग मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा, ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया गया, इसके रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। और जैसे आपने कल देखा, जैसे कि जीडीएस को भी 8वें वेतन आयोग में शामिल किया गया है, मतलब कंफर्म है कि जीडीएस की सैलरी बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे ये वीडियो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को अभी भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें, ताकि आपको आने वाली जीडीएस की हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके, ठीक है। जो भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा सोर्स का, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम खबर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि कल जो लोकसभा में क्वेश्चंस पूछे गए थे टर्म ऑफ रेफरेंस से राज्यसभा में, ठीक है, उसमें जो टर्म ऑफ रेफरेंस का पहला सजेशन था, जो NCJCM का पहला सजेशन था, उसमें जो जितने भी सजेशन दिए गए थे, अब उनको मानना तो है सरकार ने, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने घोषणा की है कि सभी से सजेशन और जो डाटा इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद ही टर्म ऑफ रेफरेंस को घोषित किया जाएगा। तो उसमें लिस्ट में जीडीएस का नाम भी है। जैसे अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, जिस जीडीएस ने नहीं देखा उसको देख सकता है, ग्रामीण डाक सेवा को 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए। लेकिन सवाल आता है कि कैसे जीडीएस की सैलरी कैलकुलेट होगी। अब मैं बोर्ड पे आपको समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। अभी की सिचुएशन क्या है, अगर हम सिंपल माने कि अभी की सैलरी आपकी 10,000 है, ठीक है, मैं 12,000 15 कुछ नहीं कह रहा हूँ, बेसिक सैलरी जो नए जीडीएस लग रहे हैं उनका बेसिक मान लीजिए कम से कम 10,000 है, ठीक है। अभी इनको डीए मिलेगा 58%, ठीक है, डीए 58% है। और बाकी जो अलाउंस मिलते हैं, आप ये सब भी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई को अलाउंस मिलते हैं वो जीडीएस को नहीं दिए जाते, ठीक है, वो कुछ छोटे मोटे अलाउंस है वो दिए जाते हैं। तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, उसके हिसाब से टोटल सैलरी बनती है, ठीक है, टोटल सैलरी उस हिसाब से बनती है। तो अब बात आती है कि इसको अगर सरकार ने घोषणा की है कि 8th पे कमीशन यहाँ पर जीडीएस पर भी लागू होगा, तो अगर अब सरकार तो खुद कहती है कि जीडीएस जो है TRCA लेवल पे काम करता है, उनका वर्किंग आवर 4 घंटे है, 5 घंटे है, तो कैसे काम होगा, ठीक है। तो एक रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई, इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, 8वें CPC के अनुसार जीडीएस की सैलरी कितनी बनेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए 10,000 है, आप सभी जानते हैं कि 8वां वेतन जैसे लागू होगा डीए 0 हो जाएगा, तो सैलरी तो उतनी रहेगी जीडीएस की सैलरी बढ़ी कहाँ, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो मान लीजिए 10,000 जैसे जीडीएस की सैलरी है, ठीक है, 58% उनको डीए मिल रहा था, ठीक है, तो कितना बढ़ा यहाँ पर 15,800 रुपये इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। इतने पे डीए 0 हो गया, तो सैलरी उतनी ही रह जाएगी, नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक सजेशन मांगा गया है कि अगर डीए यहाँ पर मर्ज होगा इनकी सैलरी में, जैसे मान लीजिए 15,800 है, डीए मर्ज होता है इसमें, जितना डीए उस टाइम होगा 60%, 65%, जितना भी डीए होगा, जीडीएस की सैलरी मर्ज होगा, उसके हिसाब से जीडीएस की सैलरी को बनाया जाएगा। बाकी अलाउंस और बाकी चीज़ें तो होंगी, लेकिन ये होता हुआ बिल्कुल गलत लग रहा है। आप खुद दिमाग लगाइए कि जैसे सरकार कहती है कि सरकार जीडीएस जो है TRCA लेवल पे काम करता है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर औरों से अलग है, ना उनको गवर्नमेंट्स के सुविधाएँ दी जाती हैं, ना उनको ड्रेस अलाउंस दिया जाता है, ना उनको मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, तो उनकी सैलरी कैसे इंक्रीज़ होगी। जो भी चीज़ें कही जा रही हैं वो गलत है। जब तक जीडीएस का वर्किंग आवर नहीं बढ़ेगा, जब तक आपका बेसिक इंक्रीज़ नहीं होगा, जब तक ये वाला जो रूल है, जैसे आप सभी जानते हैं 10,000 और 12,000, जो 10,000 और 12,000 रूल है कि जो नए स्केल वाले हैं और पुराने स्केल वाले हैं, BPM है, ABPM है,
जब तक ये बेसिक इंक्रीज़ नहीं होगा तब तक आपकी सैलरी यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं होने वाली है। जो भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकार 8वां वेतन आयोग जीडीएस को भी देगी या फिर टर्म ऑफ रेफरेंस में उसको शामिल किया गया है, झूठ है। वो सिर्फ डाटा है जो आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जीडीएस को भी 8वां वेतन आयोग दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक उनका टीआरसी लेवल या फिर जो उनका रूल है, जो रूल 3A जिसे हम कहते हैं, उस जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक यहाँ पर 8वां वेतन आयोग नहीं लागू होगा। क्योंकि 7वां वेतन आयोग भी नहीं लागू था जीडीएस पर, कोई वेतन आयोग लागू नहीं है, तो 8वां वेतन आयोग कैसे लागू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप कन्फ्यूजन निकाल दीजिए, आप ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वहाँ पर आपको 8वां वेतन आयोग नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, और जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो मर्जिंग का जीडीएस की चीज़ें होंगी वो फेक हैं, ऐसे कुछ होने वाली बात नहीं है। उतना ही चीज़ें रहेंगी जब तक आपका वर्किंग आवर, आपका टीआरसी नहीं चेंज होगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपको अच्छी लगी तो